इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूं, अगर आपने उसे इम्प्लीमेंट किया तो आप फेसबुक एड्स लिखने के और लैंडिंग पेज बनाने के अल्टीमेट एक्सपर्ट बन जाओगे। अल्टीमेट एक्सपर्ट। अगर आपको अच्छी फेसबुक एड्स रन करनी है तो जैसे मैं पहले बता चुका हूं, काफी सारे कंपोनेंट्स हैं और उसमें से एक कंपोनेंट है आपकी एड कॉपी और दूसरा कंपोनेंट है लैंडिंग पेज। और भी बड़े सारे कंपोनेंट हैं जिसमें मैं बात कर चुका हूं। अब देखो, मेजर लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है कि उन्हें एड लिखना नहीं आता, दूसरा लैंडिंग पेज का कंटेंट लिखना नहीं आता। आप में से काफी लोगों को ये प्रॉब्लम होगी। इनफैक्ट मुझे भी ये प्रॉब्लम थी जब मैंने डिजिटल स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे लिखना बिल्कुल नहीं आता था। आप में से काफी लोग होंगे मेरे जैसे जिन्हें लिखना नहीं आता। बिलीव मी, मुझे लिखना बिल्कुल भी नहीं आता था। प्लस ना मुझे वीडियो बनानी आती थी, ना मुझे लैंडिंग पेज का कंटेंट लिखना आता था, ना मुझे ऐड का कंटेंट लिखना आता था। देन मैंने ये सीखा कैसे। देखो, बड़ी मेहनत करनी पड़ी मेरे को, बट मैंने एक सिंपल सा काम किया और मैं चाहता हूं कि आप भी ये काम करो। और आज से आप ये काम करो, जैसे ही आप ये वीडियो देखो, डेली मिनिमम 30 मिनट्स आपको इस काम में लगाना है। मैं चाहता हूं कि ये जो आप ये कोर्स कर रहे हो, आपने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं किए, 499 इज अ टाइनी सम, बट मैं चाहता हूं कि जो आप इसे सीखो वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो। आपको ये काम करना है आज से डेली 30 मिनट्स, ठीक है जी। और ये काम करना क्या है आपको, आप जो भी फेसबुक ऐड देखो, आज से जो भी फेसबुक ऐड देखो, जो भी आप फेसबुक ऐड देखोगे वहां स्पॉन्सर्ड लिखा रहता है, आपको पता ही होगा, स्पॉन्सर्ड लिखा रहता है छोटा सा। आप जो भी फेसबुक ऐड देखो, उस ऐड को आप क्लिक करो और लैंडिंग पेज पे जाओ। देखो, आपको दो काम करने हैं। पहला काम, आपको ऐड देखनी है और फिर आप देखो कि इस ऐड में क्या लिखा हुआ है मार्केटर ने, एडवर्टाइजर ने, उसमें आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या खराब लग रहा है। दूसरी चीज, आप लैंडिंग पेज पे जाओ, आप देखो लैंडिंग पेज पे क्या अच्छा है, क्या खराब है। आप उस पूरे लैंडिंग पेज को क्या करो, सेव। आप पूरी उस ऐड कॉपी जो आप फेसबुक पे देखो उसे करो सेव। स्निपिंग टूल से आप उसे सेव कर सकते हो। ऐड कॉपी को सेव करो और लैंडिंग पेज को सेव करो, दोनों को सेव करो एक फोल्डर में। और आप डेली जो भी ऐड देखो, अगेन उस पर क्लिक करो, लैंडिंग पेज पे जाओ, लैंडिंग पेज पढ़ो, ऐड कॉपी पढ़ो, देखो दोनों में क्या लिखा हुआ है, आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या खराब लग रहा है, दोनों को सेव करो। आपको एक चीज देखनी है कि जो चीजें लिखी हुई हैं वो क्यों लिखी गई हैं, इसके पीछे एडवर्टाइजर का क्या सोच थी, उसने क्यों लिखा होगा। प्लस अगला काम आपको क्या करना है, आपको बाय हैंड कॉपी पे, नोटबुक पे वो ऐड लिखनी है, ठीक है जी। वो ऐड आपको नोटबुक पे खुद लिखनी है, कॉपी पे। मैं वर्ड डॉक्यूमेंट पे बात नहीं कर रहा, गूगल डॉक पे बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कॉपी पे। मैंने कम से कम 15 से 20 कॉपीज ऐड लिखी हैं, जस्ट लिखी हैं। देखता था, लिखता था, देखता था, लिखता था, सेम लैंडिंग पेज। आपको आइडिया भी नहीं कि ये क्या मैजिकल है। जब आप ये काम करोगे कुछ दिन, उसके बाद होगा क्या, आपको कोई भी ऐड लिखनी हो, आपका माइंड अपने आप चलने लगेगा कि ओ अच्छा ये ऐड लिख देता हूँ। कोई भी लैंडिंग पेज बनाना है, अपने आप आपका माइंड चलने लगे कि अच्छा ये लैंडिंग पेज बनाना है, ठीक है जी। तो आप ऐड देखो, उसको कॉपी करो, उसको लिखो, लैंडिंग पेज देखो, कॉपी करो, लिखो, दोनों को सेव करो फॉर फ्यूचर रेफरेंस। बिलीव मी ऑन दिस, अगर ये काम आप करोगे तो यू विल बी अ प्रो लिखने के। और मैं ये भी जानता हूं कि आप में से हर कोई ये काम नहीं करेगा, आप में से मेजर लोग ये वीडियो इग्नोर करोगे। बट मैं इतना बताना चाहता हूं, अगर आपने काम नहीं किया तो बहुत ही दिक्कत होगी आगे। जब आप ऐड लिखोगे, मार्केटिंग करोगे, एड्स बनाओगे, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना, कैसा लैंडिंग पेज बनाऊं, लैंडिंग पेज पे क्या लिखूं, नहीं लिखूं, आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, ठीक है जी। आज से आप ये काम करो, आप लिखो, प्लस आप फेसबुक ग्रुप में मुझे आके बताओ कि आपने आज लिखा कि नहीं लिखा। और जो भी आपने कॉपी पे लिखा उसको आप फोटो खींचो और फेसबुक ग्रुप में डालो, मैं खुद देखूंगा, ठीक है जी। उसकी फोटो खींचो, फेसबुक ग्रुप पे डालो। ये काम करना, आई कैन नॉट स्ट्रेस कितना जरूरी है। कल जो मैंने बनाया था ऑफर, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग था सक्सेसफुल ऐड बनाने के लिए। आज जो आपको ये टास्क है, अगर ये आपने कर लिया, आपको कोई नहीं रोक सकता एक अच्छा फेसबुक एड्स मार्केटर बनने से, ठीक है जी। आपको ऐड देखनी है, लिखनी है, कॉपी देखनी है,
लिखनी है। ठीक है, आप जो भी ऐड देखोगे उसमें 2-3 चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करो ये ऐड है, सपोज करो ये इमेज होती है, ठीक है, और इसके ऊपर टेक्स्ट होता है, हाँ इसके ऊपर टेक्स्ट होता है, यहां एक हेडलाइन होती है और यहां बटन होता है और यहां आपको URL दिखता है और यहां पे दिखता है डिस्क्रिप्शन। तो आपको ये सारी चीजें लिखनी है, ये ऊपर का टेक्स्ट लिखना है, हेडलाइन लिखना है, देखो बटन पे क्या लिखा हुआ है, लर्न मोर यूज कर रहे हैं, बाय नाउ यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, प्लस डिस्क्रिप्शन। आपको ये सारी चीजें खुद लिखनी है। ठीक है, जब आप ये खुद लिखोगे तो देखना आप बहुत ही अच्छे फेसबुक ऐड बना सकते हो। आपकी हेल्प के लिए मैं एक काम कर रहा हूं, इसी पेज पे आप देखोगे नीचे एक बटन होगा और उसको जैसे ही आप उस बटन को क्लिक करोगे एक डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड कर सकते हो। उस डॉक्यूमेंट में मैंने कुछ लिखे हुए हैं हेडलाइंस, मतलब मैंने नहीं लिखे हुए, मैं खुद उन हेडलाइंस को यूज करता हूं ऐड बनाने के लिए। वो बेसिकली स्वाइप फाइल है। स्वाइप फाइल क्या है, मींस कलेक्शन है हेडलाइंस की जो मैं यूज करता हूं अपनी एड्स लिखने के लिए। तो आप इसमें से भी आइडियाज ले सकते हो और आप चाहो आप तो इन्हें भी रिपीट कर सकते हो। जो ये मैंने हेडलाइन लिखी है इन्हें बाई हैंड खुद लिखो। ठीक है, तो ये ऊपर का टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, प्लस जो मैंने आपको नीचे लिंक होगी, नीचे एक बटन होगा वीडियो के नीचे, उसे क्लिक करके आप ये फाइल डाउनलोड कर सकते हो। 15-20 पेज की फाइल है, बड़ी सारी हेडलाइंस हैं, आप उन्हें खुद लिखो ताकि आपको एक पता चले कि कैसे लिखते हैं हम। प्लस सेम काम आप करोगे लैंडिंग पेज के लिए। आप जो भी लैंडिंग पेज देखो उसमें क्या अच्छा है क्या खराब है, उस पर जो भी कंटेंट है उसका स्ट्रक्चर देखो और उस कंटेंट को खुद लिखो। ठीक है, उस कंटेंट को खुद लिखो। ठीक है जी, ये आपका टास्क है और मैं स्ट्रेस नहीं कर सकता है कितना इंपॉर्टेंट है। जब आप कुछ दिन बाद फेसबुक ऐड बनाना स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा इसकी इंपॉर्टेंस। ठीक है जी, सो प्लीज 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 आप ये काम आज करना और कॉपी पे लिखना और मुझे आप फोटो भेजना फेसबुक ग्रुप में। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। सो ये जो लेसन है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये बेसिकली आपका फाउंडेशन सेट करेगा किसी भी प्रोडक्ट को फेसबुक एड्स के थ्रू प्रमोट करने के लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए और आप इस क्लास के बाद, ये वीडियो देखने के बाद जो भी मैं आपको बताऊंगा इस पे सोचिए और देखिए कि आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में फॉल करता है और आपको कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो फेसबुक के थ्रू वो बेसिकली 2 कैटेगरीज में फॉल करते हैं। ठीक है, पहला इंपल्स परचेज या फिर इसे मैं कह सकता हूं लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, और दूसरी कैटेगरी है हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट्स। अब ध्यान से समझते हैं दोनों को और आप देखिए कि आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में फॉल करता है। इंपल्स परचेज क्या होती है, आपने कोई भी प्रोडक्ट देखा और आपको लगा कि यार इसे ले लेते हैं, तो आपने बटन क्लिक किया और जाके परचेज कर लिया। आपको उसके लिए लो इन्वॉल्वमेंट, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती खरीदने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपको ऑनलाइन एक टी शर्ट खरीदनी है, क्या आप ज़्यादा सोचोगे उसके लिए? नहीं, आप टी शर्ट देखोगे, अगर आपको डिज़ाइन अच्छा लगा आप झट से जाओगे और टी शर्ट खरीद लोगे। ठीक है, ऐसे ही सपोज करो अमेजोन पे कोई डील चल रही है कि कोई बहुत अच्छी चीज़ आपको 300 में मिल रही है, आप एक बार भी नहीं सोचोगे, जाके वो प्रोडक्ट खरीद लोगे। सो इंपल्स परचेज या लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जिसे खरीदने के लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लाइक दिस कोर्स, जो आप ये 499 का कोर्स खरीदा है आपने, ये खरीदने के लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो कोर्स है इसकी प्राइस क्या है, 499। दिस इज डॉट चीप, इक्विवेलेंट टू फ्री है। 100 वीडियो 499 में, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज अ
इम्पल्स परचेज, लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट। अगर इसी की जगह मैं आपको बेचता भैया डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है 50,000 का, क्या आप उसे तुरंत खरीदते? बताइए। बिल्कुल नहीं खरीदते। क्यों? आप उसके बारे में सोचते। क्यों सोचते? क्योंकि टिकट साइज क्या है, ज्यादा है। मैं फीस कितनी मांग रहा हूं? 50,000। ये कोर्स है 499 का, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। तो पहले तो आप देखो कि आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में फॉल करता है। क्या वो इम्पल्स परचेज या लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट है, या हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट है जिसके लिए लोगों को सोचने की जरूरत है, जिसके लिए लोगों को आपसे डिस्कशन करने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो। अब देखो, जैसा इम्पल्स परचेज प्रोडक्ट बेचने का जो तरीका है वो हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट में अप्लाई नहीं होगा। जो तरीका हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट में अप्लाई होगा वो इम्पल्स परचेज में अप्लाई नहीं होगा। सो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है जानना कि आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में फॉल करता है। ठीक है, अब देखो कि आपका प्रोडक्ट इन दो कैटेगरी में से किसी में भी फॉल करे तो हम उसको बेच कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, जिसे कि हम कहते हैं इम्पल्स परचेज में। देखो, इम्पल्स परचेज जो होता है इसमें जो सबसे जरूरी चीज होती है, सबसे जरूरी, वो होता है आपका ऑफर। 2-3 क्लास पहले मैंने क्या वीडियो भेजी थी आपको? ऑफर की। अब आप देख रहे हो कैसे सारी वीडियोस एक दूसरे से लिंक है। तो जो लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट है उसमें सबसे नंबर 1 चीज होती है ऑफर। आप देखो, जो अमेजोन की सेल आती है, फेस्टिव सेल आती है, उसमें आप सस्ते प्रोडक्ट कोई भी देखते हो, आप देखते हो सीधे कितना ऑफ है और सीधे जाके उसको खरीद लेते हो। तो अगर आप कोई भी लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट बेच रहे हो तो मेक श्योर कि आपका ऑफर क्या है, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। आप सिंपल क्या करोगे, आप एक पेज बनाओगे, है ना, यहां पे आप ट्रैफिक भेजोगे, है ना, और ये जो प्रोडक्ट होगा यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त ऑफर होगा। ऐसा ऑफर जो कोई रिफ्यूज ही ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको 3 टी शर्ट बेच रहा हूं 499 रुपीज में और तीनों के डिजाइन अच्छे हैं, तो ये ऐसा ऑफर है जो रिफ्यूज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है ना। तो पहले तो आप जबरदस्त ऑफर बनाओ और उसे पेज पे डालो, ट्रैफिक भेजो। कुछ लोग यहां से खरीदेंगे, कुछ नहीं खरीदे। जो खरीदे बहुत अच्छी बात, जो नहीं खरीदे उन्हें आप कर दो रीमार्केट। बहुत ही ज्यादा सिंपल। लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट में सबसे जरूरी है ऑफर, पेज बनाओ, ट्रैफिक भेजो, खरीदे बहुत बहुत बढ़िया, नहीं खरीदे रीमार्केट। सिंपल। कोई भी लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट ऐसे बिक सकते हैं। अब एक चीज यहां जरूरी है, आपको मल्टीपल ऑफर्स टेस्ट करने पड़ेंगे। अब आपको क्या पता कि 499 में 3 टी शर्ट्स बेस्ट ऑफर है या इससे कम या ज्यादा भी कुछ कर सकते हो, है ना। तो वो ऑफर आपको टेस्ट करने पड़ेंगे। तो ये तो हो गया लो इन्वॉल्वमेंट। अब देखो, सपोज करो हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट। दूसरा है हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट। ठीक है, हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट मतलब जिसमें लोगों को आपके साथ, आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, जिसमें लोग एक दूसरे से थोड़ा बात भी करेंगे, जिसमें लोग किसी थर्ड पर्सन से कंसल्टिंग भी लेंगे, उसे हम कहते हैं हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट। अब सपोज करो आप बेच रहे हो IIT की कोचिंग, आपने खोला है बिल्कुल नया इंस्टीट्यूट और आपकी फीस है 1 साल की 1 लाख रुपए। अब बताओ, क्या ये पॉसिबल है कि आपने एक ऐड चलाई, बंदे ने क्लिक किया और 1 लाख रुपए आपको दे दिए? पॉसिबल ही नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है। क्यों? ये 1 लाख रुपए तभी वो देगा जब उसको आपके ऊपर हो बहुत ज्यादा ट्रस्ट, उसको भरोसा हो। क्यों? क्योंकि 1 लाख रुपए बड़ा अमाउंट है, उसको आप पे होना चाहिए ट्रस्ट। तो आपको ये ट्रस्ट करना पड़ेगा बिल्ड, है ना, ये ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। और ये ट्रस्ट कैसे बिल्ड करोगे? थ्रू कंटेंट।
ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट कोई एक बार में बटन क्लिक करके नहीं खरीदता। हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट कोई कब खरीदेगा, जब उस पे हो आप पे भयंकर ट्रस्ट, और वो ट्रस्ट बिल्ड करने में लगेगा टाइम, प्लस आपको यूज़ करना पड़ेगा बहुत सारा कंटेंट। ठीक है, तो अब देखो कि ऐसा कुछ आपके पास प्रोडक्ट हो, जैसे कि IIT कोचिंग है, तो ये कैसे बेच सकते हो। तो सपोज करो आपने एकदम नया बिजनेस स्टार्ट किया, अब आप बनाओगे कंटेंट। आज के टाइम पे बेस्ट है कि आप बनाओ वीडियो। ठीक है, वीडियो बनाओ। अभी IIT कोचिंग है आपका, तो आप बनाओ किसके अराउंड वीडियो, IIT कोचिंग। जैसे IIT के फिजिक्स के बारे में, जो भी IIT में पढ़ाया जाता है, मैथ्स के बारे में वीडियो बनाओ, किसी को मैथ्स सिखाओ आप वीडियो बना के। आप बताओ कि IIT को कैसे क्लियर किया जा सकता है। आप जो भी आपने अगर पहले बच्चे पढ़ाए हुए हैं कुछ, उनके टेस्टिमोनियल दिखा दो, इन केस अगर आपने पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप बनाओ कंटेंट और लोगों को दिखाओ। अब कम से कम आपके पास बेस्ट है कि 25 से 30 कंटेंट आप बनाओ और लोगों को दिखाओ। ठीक है, ये है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या है, जो भी आपका कंटेंट देख रहा है इसकी आप बनाओ ऑडियंस। ये ऑडियंस कैसे बनाते हैं ये आप आगे की क्लासेस में सीखोगे। आप अभी ये समझो कि जिसने भी आपका कंटेंट देखा, आपने उनका एक ऑडियंस बना लिया कि भैया मेरा कंटेंट किस किस ने देखा, उसकी आपने एक ऑडियंस बना ली है। हम करेंगे, आगे सीखोगे आप। तीसरा क्या करो, अब ये जो आपने ऑडियंस बनाई है ना, इन्हें कुछ ई बुक वगैरह ऑफर करो। ई बुक ऑफर करो या कुछ और वीडियो सीरीज ऑफर करो, और इनका आप क्या कलेक्ट करो, ईमेल एड्रेस। ठीक है, इनका आप कलेक्ट करो ईमेल एड्रेस। ठीक है, ईमेल एड्रेस कलेक्ट करो। पहला कंटेंट दिखाओ 25 से 30, दूसरा ऑडियंस बनाओ, तीसरा ई बुक या ऐसा कोई ऑफर दो, और आप इनका क्या करो, ईमेल एड्रेस कलेक्ट करो। चौथा, अब आप इनको करो ईमेल मार्केटिंग। आपके पास ईमेल आ गई तो मेक श्योर कि आप इन्हें डेली एक एक मेल भेज रहे हो। अब आएगा आपका नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, इनको अब आप करो ऑफर, अपना कोर्स ऑफर करो 1 लाख रुपए का। अब अगेन 1 लाख रुपए का कोर्स से डायरेक्ट नहीं खरीदेंगे, आप क्या करो, लीड जनरेट। जैसे आप वीडियो बना सकते हो कि भैया अगर आप IIT क्लियर करना चाहते हो तो यहाँ पे जाके अपनी डिटेल सबमिट करो, हम आपसे बात करेंगे और हम आपको समझाएंगे कि कैसे आप IIT क्लियर कर सकते हो, जो भी है। अब यहाँ पे लीड जनरेट हो गई। अब आप इन्हें करोगे कॉल और आप इनसे बात करके इन्हें क्लोज करने की कोशिश करोगे। तो आप देख सकते हो ये प्रोसेस है काफ़ी लंबा। ठीक है, काफ़ी लंबा प्रोसेस है, बट अगर आप इसे सही से एग्जीक्यूट करोगे तो आप कोई भी हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट बेच सकते हो। कोई भी हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट इजीली बेच सकते हो। और एग्जीक्यूट करना कैसे है, इस पे मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आप सारी चीज़ें सीखोगे। अभी आज की क्लास के बाद आप ये चीज़ें देखो कि आपका प्रोडक्ट हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट है या लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट है। अगर लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट है तो क्या ऑफर देना चाहिए लोगों को ताकि वो उसे खरीदें। अगर हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट है तो आप देखो कि कैसा आपको कंटेंट बनाना चाहिए और क्या ऑफर देना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये आप दोनों काम करिए और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। दिस इज लेसन नंबर 8 एंड आई होप कि जो आपने अभी तक 7 लेसन्स देखे हैं उसमें मैंने जो भी कहा है आपसे, आपने उसे इम्प्लीमेंट किया है और जस्ट आप वीडियोस को देख के उसे छोड़ नहीं रहे हो। प्लीज़ आप ये बात समझो कि जब तक आप वीडियो देख के जो मैं उसमें कह रहा हूँ आप उसे करोगे नहीं, आप उस पर एक्शन नहीं लोगे, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर जस्ट आप वीडियो देखोगे और छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होने वाला। हर वीडियो जो मैं बना रहा हूँ उसको मैं कुछ सोच के बना रहा हूँ। ये एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप वीडियोस मैं बना रहा हूँ ताकि आप एक एक्सपर्ट बन सको बाय द एंड ऑफ 100 वीडियोस। सो जो भी मैं कह रहा हूँ आपसे हर वीडियो में, मेक श्योर कि आप वो काम कर रहे हैं। सो इस लेसन में मैं आपके कुछ डाउट्स के जवाब दूंगा, प्लस
हम फेसबुक एड्स स्टार्ट करने से पहले कुछ फाउंडेशन काम होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे ताकि हम बढ़िया से फेसबुक एड्स बना सकें। ठीक है, सो देखो, आपको फेसबुक एड्स बनानी है, इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए आपको चाहिए एक फेसबुक पेज, एक आपको चाहिए एड अकाउंट, और फिर आपको चाहिए कुछ पेमेंट मेथड पेमेंट करने के लिए, और देन आपको चाहिए लैंडिंग पेज। अब एक एक के बारे में मैं बात करूंगा आपसे, प्लस जीएसटी। आपको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है, तो एक एक करके सबको समझते हैं। पहली चीज़ जीएसटी। क्या आप बिना जीएसटी के एड्स रन कर सकते हो? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एड्स रन कर सकते हो। बट देखो होगा क्या, सपोज करो आपने 100 रुपये एड्स पे खर्च किए, फेसबुक 18% जीएसटी काट लेगा, मतलब 18 रुपये फेसबुक ने काट लिए जीएसटी। अब जब फेसबुक 18 रुपये जीएसटी काट लेगा तो ये बेसिकली आपके लिए क्या हो जाएगा, खर्चे टाइप हो जाएगा, है ना। अब अगर आप अपना जीएसटी नंबर ले लेते हो, आप अपना जीएसटी नंबर ले लेते हो, अपने को एज अ बिजनेस रजिस्टर करा लेते हो, तो अब सपोज करो कि आपने 200 का रिवेन्यू किया, 200 रुपये रिवेन्यू जनरेट किया, तो आप इस पे 18% जीएसटी काटोगे, ठीक है, 36 रुपये। मतलब आपने 36 रुपये जीएसटी कलेक्ट की जो आपको सरकार को देने पड़ेंगे। बट अब होगा क्या, आपने 36 रुपये जीएसटी सरकार को देने हैं, बट 18 रुपये जीएसटी आप फेसबुक को ऑलरेडी दे रखी है आपने, तो इस 36 में से 18 रुपये गए, आपको सरकार को कितने रुपए पे करने हैं, 18 रुपये। ठीक है, सो इट इज़ रेकमेंडेड कि आप जीएसटी ले लो, किसी भी अकाउंटिंग फर्म से बात कर लो, 500-600 रुपये में आपको जीएसटी नंबर मिल जाएगा, और आप जीएसटी नंबर ले लो और अपने को एज अ बिजनेस रजिस्टर करा लो, ताकि आप ये जो है इसको हम कहते हैं इनपुट, ताकि आप ये इनपुट ले सको। ठीक है, तो ये तो था जीएसटी के ऊपर। अब आते हैं दूसरी चीज विच इज लैंडिंग पेज। देखो, कई फेसबुक एड्स हैं जिसके लिए लैंडिंग पेज की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि एंगेजमेंट ऐड, जैसे कि पेज लाइक ऐड, है ना, इनके लिए आपको लैंडिंग पेज की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप कन्वर्जन ऐड रन करोगे, अगर आपको ट्रैफिक अपने वेबसाइट पे भेजना है, तो आपको लैंडिंग पेज की ज़रूरत होगी। सो इट इज़ रेकमेंडेड, और वैसे भी जो भी हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं उसमें ये ज़रूरी है कि आपके पास लैंडिंग पेज हो। अगर आपके पास लैंडिंग पेज नहीं होगा तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो मेक श्योर कि आपके पास लैंडिंग पेज है। अगली चीज़ क्या चाहिए आपको, फेसबुक पेज। ठीक है, तो क्योंकि आप पर्सनल प्रोफाइल से ऐड रन नहीं कर सकते, आपको फेसबुक एक पेज चाहिए ताकि आप ऐड रन कर सको। अगर आपके पास फेसबुक पेज नहीं है तो आप ऐड रन नहीं कर सकते। अगली चीज़ आपको क्या चाहिए, ऐड अकाउंट। अगेन, अगर आपके पास ऐड अकाउंट नहीं है तो आप ऐड रन नहीं कर सकते। अब देखो, ऐड अकाउंट बनाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, पर्सनल ऐड अकाउंट, और दूसरा तरीका है बिजनेस मैनेजर। देखो, जो आप एड्स रन कर रहे हो वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप पर्सनल ऐड अकाउंट से रन कर रहे हो या बिजनेस मैनेजर से रन कर रहे हो। बट अगर आप मल्टीपल पेजेस मैनेज करना चाहते हो, या फेसबुक 1-2 फीचर हैं जो कि बस आप तभी यूज़ कर सकते हो जब आपका ऐड अकाउंट बिजनेस मैनेजर से कनेक्टेड है। ठीक है, तो हम देखेंगे दोनों तरीके की, कैसे आप पर्सनल ऐड अकाउंट भी बना सकते हो और कैसे आप बिजनेस मैनेजर भी बना सकते हो ताकि आप एड्स रन कर सको। अब अगली चीज़ है पेमेंट मेथड की, कैसे आप पेमेंट कर सकते हो। देखो, पेमेंट करने के बड़े सारे तरीके हैं। आप पेटीएम से पेमेंट कर सकते हो, आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। अब देखो होता क्या है, जब आप पर्सनल ऐड अकाउंट यूज़ करते हो
तो आपके पास पेटीएम भी अवेलेबल होता है एज अ पेमेंट ऑप्शन, और आपके पास डेबिट कार्ड भी अवेलेबल होता है एज अ पेमेंट ऑप्शन। कई बार क्या होता है कि जब आप बिजनेस मैनेजर का यूज कर रहे हो तो आपके पास बस एक ही पेमेंट ऑप्शन होता है एंड दैट इज क्रेडिट कार्ड। ठीक है, जब आप बिजनेस मैनेजर का यूज कर रहे हो तो आपके पास एक ही पेमेंट मेथड दिखता है, क्रेडिट कार्ड। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप बिजनेस मैनेजर का यूज कर सकते हो। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आपके लिए बिजनेस मैनेजर का यूज करना मुश्किल होगा, आपको कहीं से क्रेडिट कार्ड अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अपने बिजनेस मैनेजर में जाके देखो कि क्या डेबिट कार्ड और पेटीएम अवेलेबल है। आप देखोगे मेजर एड अकाउंट्स में डेबिट कार्ड और पेटीएम बिजनेस मैनेजर में अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, अब एक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या पेटीएम से, एक डेबिट या क्रेडिट कार्ड से आप 5 ऐड अकाउंट्स की पेमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास एक कार्ड है तो आप 5 अकाउंट्स की उससे पेमेंट कर सकते हो, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो हम पर्सनल ऐड अकाउंट, बिजनेस मैनेजर दोनों बनाएंगे और हम दोनों से सीख लेंगे कि दोनों से ऐड कैसे बनाते हैं। ऐड बनाना बेसिकली सेम है, बिजनेस मैनेजर में थोड़े से फीचर ज़्यादा हैं, तो हम देखेंगे बिजनेस मैनेजर का कैसे यूज़ हो सकता है। तो ये चीज़ें थी। आपको जीएसटी है चाहिए, रिकमेंडेड है कि आपके पास हो, किसी भी अकाउंटेंट से बात कर लो, जीएसटी बनवा लो। लैंडिंग पेज अगेन रिकमेंडेड है कि आपके पास हो, फेसबुक पेज हो, ऐड अकाउंट हमने 2 तरीके देखे जिससे बना सकते हो, और देन हमने देखा पेमेंट मेथड। अब एक चीज़, आपका जो आज होमवर्क है या जो टास्क है आपको करना है, वो पहला टास्क क्या करना है, अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो 1-2 अकाउंटेंट से बात करो और देखो कि कैसे जीएसटी ले सकते हो। फिर आप देखो कि आप कैसे लैंडिंग पेज का डिज़ाइन बनाना चाहोगे, कैसा लैंडिंग पेज बनाना चाहोगे। देन आप देखो कि क्या आपके पास फेसबुक पेज है या नहीं है। अगर आपके पास फेसबुक पेज नहीं है तो खुद कोशिश करो एक फेसबुक पेज बनाने की, मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि अगेन ये कोर्स मैंने बनाया है कि जो बिगिनर भी है, जिसको स्क्रैच से कुछ नहीं आता, वो भी सारी चीज़ें सीख सके। तो आप कोशिश करना फेसबुक पेज बनाने की। ऐड अकाउंट मैं आपको नहीं बोलता हूँ, ये मैं खुद ही बना के दिखाऊंगा। और मेक श्योर कि आपके पास डेबिट कार्ड, पेटीएम या क्रेडिट कार्ड, इसमें कोई भी पेमेंट मेथड अवेलेबल है, और लैंडिंग पेज का डिज़ाइन आप तैयार करना। ठीक है जी, तो ये थी आज की वीडियो। अब कल से हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस ऐड का बनाना। पहले हम लैंडिंग पेज से स्टार्ट करेंगे और देन हम पूरे ऐड अकाउंट वगैरह चीज़ें सीखेंगे। ठीक है जी, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।